आज हम बिना समय गवाए सीधे मुद्दे की बात पे आएंगे और मुद्दे की बात यह है, अगर इनेलो का गठबंधन कांग्रेस से हो जाता है तो क्या राजनीति समीकरण होंगे। सीधा इसी में बात करेंगे क्योंकि लोकसभा चुनाव का शंखनाद हो चुका है, आचार संहिता लग गई है और हरियाणा में आपके साथ कांग्रेस का गठबंधन हो गया है। ऐसे में इनेलो से भी गठबंधन हो जाए तो क्या चुनावी समीकरण होंगे। सीधा बिना समय गवाए बिना यादों से जानते हैं जो राजनीति के अच्छे जानकार हैं, क्या वो कहते हैं। सीधा इसी पे सीधा विनय जी, अगर इनेलो से कांग्रेस का गठबंधन हो जाए तो क्या राजनीति समीकरण बदलेंगे, क्योंकि जेजेपी का गठबंधन टूट गया है, जाहिर है वो बीजेपी की बी टीम बन गई है। तो ऐसे में विकल्प बनता है एक इनेलो के साथ गठबंधन का। तो क्या लगता है गठबंधन होगा, करेगी कांग्रेस, या इनेलो को पहल करनी चाहिए गठबंधन करने की ताकि राजनीति समीकरण बदल सके। मोहन जी देखिए, हरियाणा क्या पूरे हिंदुस्तान में जितनी भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं सबका अपना निजी वोट बैंक कुछ ना कुछ प्रतिशत के अंदर है, परसेंटेज में है। हरियाणा की क्षेत्रीय पार्टियों में अगर गिनी जाए तो इंडियन नेशनल लोकदल बहुत ही दमदार शख्सियत वाली पार्टी थी, मगर इनकी पारिवारिक फूट की वजह से पार्टी के दो हिस्से हो गए, वरना उस समय 100% इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार हरियाणा में विधानसभा में आनी थी, मगर उसका खामियाजा वोटरों को भुगतना पड़ा क्योंकि पार्टी के जो वर्कर थे वो दो हिस्सों में बट गए। जो न्यूट्रल वोट पार्टी लेती थी उन्होंने पलायन करके भाजपा का रुख कर लिया, इसलिए वोट परसेंटेज उनका घटता चला गया। मगर आप बात देखिए 2014 में जब पूरी मोदी लहर थी, मैं बात करूं अपने यहाँ के गुड़गांव लोकसभा की, तो उस समय बीजेपी के हमारे माननीय सांसद साहब राव इंद्रजीत सिंह जी खड़े थे, उनके खिलाफ इंडियन नेशनल लोकदल ने जाकिर हुसैन को टिकट दी थी और वो उस समय 3,70,000 वोट ले गए थे। तो ये एक छोटा आंकड़ा नहीं है। 2019 में कप्तान साहब की जो हार का आंकड़ा था वो 3,86,000 वोट था। अगर ये वोट बैंक इंडियन नेशनल लोकदल का शिफ्ट हो जाता है कांग्रेस की तरफ तो टक्कर बिल्कुल कांटे की होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई संशय शुबा नहीं है। फिर वो जो परिस्थितियां 2014 और 19 में थी इनेलो की, अब वो परिस्थितियां भी नहीं है क्योंकि जेजेपी का वोट बैंक मैक्सिमम वोट बैंक पुराने अपने घर की तरफ वापसी धीरे धीरे कर गया है और वो चौटाला साहब में अपनी दिलचस्पी दिखा रहे हैं क्योंकि जेजेपी का गठबंधन टूटने के बाद उनके खुद के नेता जिस तरह से छोड़ छोड़कर अन्य पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं, तो इसका मतलब मान के चलिए जेजेपी का वोट बैंक अब नहीं बचा है। वोट बैंक अगर हरियाणा में कहीं बचा है तो बीजेपी, कांग्रेस और इंडियन नेशनल लोकदल का है। इसमें एक बात और जोड़ना चाहूंगा, अगर बहन मायावती जी भी अलायंस अगर पूरे हिंदुस्तान के लेवल पे कांग्रेस के साथ करती है और हरियाणा में इंडियन नेशनल लोकदल का गठबंधन अगर कांग्रेस से हो गया तो आप मान के चलिए आज जो परिस्थितियां नजर आ रही है, अब 5-6 सीटों पे बीजेपी स्ट्रांग चल रही है और वो इतनी सीटों पे ही चुनाव जीत रही है, ये परिस्थिति एकदम से बदल जाएगी। जो न्यूट्रल वोट बैंक है उनका भी दिमाग चेंज होगा और वो परिवर्तित हो जाएंगे और इनेलो की टीम और कांग्रेस की टीम जब मिलकर चुनाव लड़ेगी तो एक नई ऊर्जा और एक नई शक्ति का गठन होगा और 100% पूरे हिंदुस्तान के अंदर भारतीय जनता पार्टी को बहुत कड़ी मशक्कत करके मुश्किल से 1 या 2 सीटों निकाल पाएंगे। ये परिस्थितियां उसमें पैदा हो जाएंगी। नहीं, एक और मेरा सवाल है कि जैसे आपके साथ गठबंधन हो गया, आपका वोट बैंक जुड़ेगा, इनेलो का जुड़ जाएगा, तो क्या लगता है कुछ सीटों पे प्रभाव पड़ेगा या पूरे प्रदेश में प्रभाव पड़ेगा? तो क्या इनेलो के साथ कांग्रेस को गठबंधन कर लेना चाहिए, क्योंकि जेजेपी का आपने जिक्र किया, उसके पार्टी के नेता छोड़ने लग गए हैं, जाहिर है नाराजगी है, सभरवाल ने पार्टी छोड़ी और कई लोग लाइन में लगे हुए और अभी तो बहुत उठापटक होगी। हमारे यहाँ तो जो है मतदान की तारीख में भी बहुत समय है, 5 मई को मतदान, 25 मई को मतदान होगा, तो क्या लगता है गठबंधन अभी हो सकता है? देखिए, आम आदमी पार्टी पहले 2014 और 19 के चुनाव में हरियाणा में उनका दखल नहीं था, मगर दिल्ली में लगातार सरकार रही और पंजाब के अंदर जब पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार आई है, उसके बाद से जो पंजाब और दिल्ली से लगते जो इलाके हैं उनमें कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप के अंदर आम आदमी पार्टी का दखल हुआ है, चाहे वो परसेंटेज वोट बैंक का कितना भी रहा हो। ये टोटल गणित का खेल है। आम आदमी पार्टी का वोट बैंक, इनेलो का वोट बैंक और कांग्रेस का वोट बैंक, और अगर इनेलो से अलायंस हो जाता है तो मैं यकीन के कह सकता हूं कि बहन मायावती जी के साथ चौटाला साहब के और माननीय हमारे अभय सिंह चौटाला जी के इतने करीबी रिश्ते हैं, अब वो उनको मना के अपने आप हरियाणा में गठबंधन के लिए ले आएंगे।
अभी तो क्या चुनाव लोकसभा का है, तो सभी विधायकों का इंटरेस्ट नहीं है। पर जब एक मजबूत गठबंधन हरियाणा में तैयार हो जाएगा तो इसी लोकसभा के चुनाव में जो लोग आगे विधानसभा का चुनाव लड़ने की महत्वाकांक्षा रखते हैं, चाहे वो कांग्रेस से है, चाहे इनेलो से है, चाहे आम आदमी पार्टी से है, वो सारे अभी पलायन करके वो सारे इस दल के झंडे के नीचे आ जाएंगे और एक इतना वोट बैंक का परसेंटेज बढ़ जाएगा। आप ओवरऑल आंकड़ा निकाले पूरे हरियाणा का, जब भाजपा की पूर्ण लहर रही है तो भारतीय जनता पार्टी लहर के बावजूद इनका जो परसेंटेज आंकड़ा था वो कहीं 50% है, कहीं 52 है, कहीं 62 है, कहीं 61 है, कहीं 57 है, तो कहीं 53 है। इस तरह का 10 की 10 लोकसभा सीट पे इनका वोटिंग परसेंटेज रहा है। वो तब रहा है जब पूर्ण रूप से भाजपा का सत्ता में दखल था, सेंटर में सरकार थी और इंडियन नेशनल लोकदल जेजेपी का वोट बैंक बिखर गया था, कार्यकर्ता उनके मायूस हो गए थे। आम आदमी पार्टी का दखल नहीं था, तो आम आदमी पार्टी ने भाजपा के वोट बैंक में सेंधमारी की है। जेजेपी का वोट हट करके दोबारा से इनेलो की तरफ चला गया है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में भी इस बार बाहरी उत्साह है, उन्हें लग रहा है कि इस बार सरकार हम सेंटर में चेंज कर सकते हैं, तो वो भी पूरी जान से आप लगे हुए हैं। तो जब ये समीकरण सबका वोट बैंक प्लस होगा, जिसके अंदर मायावती जी का लगाइए, इंडियन नेशनल लोकदल का, आम आदमी पार्टी का और कांग्रेस का जब वोट बैंक इकट्ठा होगा, तो यहां से कोई आप संशय शुबा नहीं है, अगर हो सकता है कि 10 की 10 सीटें भाजपा हार जाएं, क्योंकि जब परसेंटेज वोट बैंक जुड़ता है तो जो न्यूट्रल वोट बैंक है वो सरकार सत्ता की तरफ, जीत की तरफ जाना चाहता है। हमेशा जब उन्हें लगेगा अगर फाइट नेक टू नेक है और एक आमने सामने की फाइट है, क्योंकि कहीं भी आप रिकॉर्ड उठा के देखिए आमने सामने की फाइट में भारतीय जनता पार्टी कहीं भी जीत कर नहीं आ पाई है, ज्यादा अंतर से, बहुत कम अंतर से अगर कहीं जीती है तो जीती है। अब जो नेक टू नेक फाइट हुई है, इंडिया गठबंधन जिस भी स्टेट में बना है वहां आप देखिए करारी शिकस्त भाजपा को मिल रही है। आप यूपी का देखें, महाराष्ट्र का देखें, आप बिहार का देखें, तो कितना भारी जो इंडियन अलायंस की तरफ वोट बैंक खिसक कर चला गया। तो वही हाल आने वाले समय में हरियाणा की तरफ देखने को मिलेगा। चलिए एक और चीज मैं मेन मुद्दे की बात कर लेता हूं। आप कह रहे हैं गठबंधन अगर हो जाता है, गठबंधन होता है तो इनेलो कितनी सीटों पे मांग करेगी या कांग्रेस कितनी सीट दे सकती है, कौन सी दे सकती है? क्योंकि कुरुक्षेत्र से चौधरी अभय सिंह चौटाला के चुनाव लड़ने की जो है बातें आ रही कि वो वहां से उम्मीदवार है। क्या आपको लगता है ऐसी कौन सी सीट है जो कांग्रेस दे सकती है? जब अभय सिंह कुरुक्षेत्र से हमारे माननीय जो अब मुख्यमंत्री बने हैं नायब सिंह सैनी जी, ये पहले वहां से सांसद थे, वो सीट खाली है। अभी तक भाजपा ने भी वहां किसी अपने उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है। अगर घोषणा नहीं की है तो आप मान के चलिए इन जो 4 सीटों पे घोषणा नहीं हो पाई है, उन 4 सीटों पे अभी भाजपा को बड़ी मेहनत, कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। अब जीत किलम किस उम्मीदवार को लाए, या दूसरा पहले यह भी हो सकता है अगर वहां इनको कैंडिडेट नहीं मिल पा रहे उस लेवल के वो जीत की ओर अग्रसर हो सके, तो वरना वो 10 की 10 सीटों की घोषणा एक साथ भी कर सकते थे, मगर नहीं कर पाए। और ऐसा भी नहीं है कि उन सीटों पे बहुत भारी मारामारी है सांसदों के लिए भारतीय जनता पार्टी में, अन्य दलों में, वो भी परिस्थिति आज के समय में नहीं है। तो इन सीटों पे जब उनको चुनाव करके कैंडिडेट लाने हैं, तो अगर ये इंडिया अलायंस में अगर इंडियन नेशनल लोकदल जाती है तो आम आदमी पार्टी ने एक सीट घोषित कर दी अपनी, इधर से इनेलो अपनी तरफ से एक सीट लेना चाह रही है, तो आप मान के चलिए 1 या 2 सीटों को पर अगर 2 सीट भी इंडियन नेशनल लोकदल को मिल जाती है लोकसभा में, तो वो दोनों सीटें जीत के आएंगी। और आप मान के चलिए भारतीय जनता पार्टी का ही कोई बड़ा सांसद वो पलायन करके उस सीट से इंडियन नेशनल लोकदल के चुनाव चिन्ह पे लड़ सकता है और वो जीत सकता है, और उधर से सपोर्ट कांग्रेस की मिलेगी। तो ये एक परिस्थिति बन रही है और एक समीकरण बन रहा है जिसकी तरफ सोचना चाहिए कांग्रेस को भी, इनेलो को भी। और अगर ये उस समीकरण में पास हो गए, अगर इन्होंने अलायंस कर लिया, तो भाजपा के लिए हरियाणा के अंदर भी और सीटों की तरह बहुत भारी मुश्किल पैदा होने वाली है आने वाले समय में। सवाल ये क्या कांग्रेस को डर लग रहा है चुनाव, मान लो इनेलो को 1 सीट देते हैं या 2 सीट देते हैं, अगर चुनाव जीत करके वो बीजेपी की तरफ ना चले जाए? क्योंकि पिछली बार जिस तरीके से 19 में हुआ, जेजेपी बनी इनेलो से टूट करके, अलग होकर के पार्टी बनाई जननायक जनता पार्टी, और जमुना पार की बात कर रही थी उन्होंने, उसी के साथ जाकर के जो है भाजपा के साथ जाकर के सरकार बनाई। तो डर ये कहीं ना कहीं कांग्रेस में ये भी है कि कहीं इनेलो भी बाद में बीजेपी के साथ ना चली जाए, क्योंकि इनेलो का हमेशा बीजेपी के साथ गठबंधन रहा है पहले भी। मोहन जी, पुरानी परिस्थिति अब बिल्कुल बदल चुकी है। वो गठबंधन तब रहा था जब इनेलो सत्ता में थी और भारतीय जनता पार्टी 4 सीटें ले पाई थी। उस समय की परिस्थिति और आज की परिस्थितियों में बहुत भारी फर्क है। मगर आप क्षेत्रीय दलों की अब आप बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने उन सभी क्षेत्रीय दलों को दरकिनार करके ठिकाने लगाने का काम किया है, खत्म करने का काम किया है, जो भी उनके सहयोगी रहे हैं। तो अब सहयोगी दल सभी समझ चुके हैं, अब केवल भारतीय जनता पार्टी के साथ वो दल सहयोगी हैं
जिनकी फाइलें कहीं ना कहीं दबी हुई है, या भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ना कहीं उनकी नब्ज को दबाया हुआ है। केवल वो मजबूरी में रुके हुए हैं, दिल से कोई नहीं रुका हुआ है। क्योंकि जो दल रुके हुए हैं उनके, मुझे लगता है कि आप उनका रिकॉर्ड उठाए तो कई पार्टियां ऐसी है जिनका एक भी सांसद नहीं है, मगर वोट परसेंटेज को बढ़ाने के लिए उनको भारतीय जनता पार्टी ने अपने पास रोक रखा है। मगर अब दिक्कत कांग्रेस की आप बात कर रहे थे, तो कांग्रेस के अंदर अभी लोकसभा का चुनाव है, मुख्यमंत्री की तो कोई दावेदारी है ही नहीं। अभी तक मुख्यमंत्री पे कोई लड़ाई हो तो कांग्रेस को भी इस चीज पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं होनी चाहिए, और ना है मेरे ख्याल से। मुझे लगता है पहले थी शुरू में, एक सीट की अब तो देश के बदलाव की बारी है, और इनको अपने जो निजी हित हैं पार्टियों को छोड़ करके देश में एक बार बदलाव करना चाहिए। घर की लड़ाई घर में लड़े और देश की लड़ाई देश में लड़े। जिस तरीके से कांग्रेस बड़ा दिल दिखा रही है तमाम जगह, क्या लगता है हरियाणा में भी बड़ा दिल दिखा करके इनेलो से गठबंधन कर ले? आपको लगता है हो जाएगा अभी 2 दिन 4 दिन 5 दिन जैसे ही टिकटों का वितरण होगा या नहीं, मुझे तो आपको लगता है होगा गठबंधन इनेलो से करना चाहिए? मोहन जी, जिस तरह सूत्रों से बातें आ रही हैं, मुझे लगता है अगर मायावती जी का पूरे हिंदुस्तान के अंदर जल्द ही अलायंस, इंडिया अलायंस में होगा, और वो किसी बड़े पद की दावेदार रहेंगी उसमें अलायंस में जाने के बाद। और यही खबर हरियाणा में लगातार पिछले काफी समय से आ रही है। अब कांग्रेस के साथ अलायंस, कांग्रेस का अलायंस इंडियन नेशनल लोकदल से हो सकता है, इंडिया गठबंधन में जा सकता है। सवाल कर लेता हूं, जिस तरीके से जाटों का कहें कि बीजेपी से नाराजगी और बिखराव को लेकर के जननायक जनता पार्टी से गठबंधन तोड़ा है ताकि जाटों के वोट का बिखराव हो जाए, अगर इनेलो से गठबंधन हो जाता है तो क्या लगता है जाट वोट बैंक कांग्रेस की तरफ शिफ्ट होंगे? ये भारतीय जनता पार्टी की एक सोची समझी रणनीति है, जेजेपी को चुनाव के समय अपने आप से अलग करना। ये दिखावे के लिए अलग हुए, अंदर से अभी ये दोनों दल एक हैं। चौटाला, मैंने सवाल जो किया, अगर गठबंधन हो जाता है तो क्या चौटाला कांग्रेस के लिए वोट मांगेंगे? उन उम्मीदवारों के लिए जाटों का वोट बैंक शिफ्ट होगा, मैं उसी बात कर रहा था। ताकत और बढ़ेगी, कांग्रेस की ताकत और बढ़ेगी, और जो इनेलो का अलग से अदर कास्ट का 36 बिरादरी का जो वोट है वो भी शिफ्ट कांग्रेस की तरफ होगा। कई सीटों पे प्रभाव पड़ेगा? थोड़ा सा विस्तार से आप बता दें। मोहन जी, मैं उसी तरफ आ रहा था। अगर आप पहले क्या था, जाट वोट बैंक 2-3 हिस्सों में बटा हुआ था। भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाट वोट बैंक का कोई रुझान नहीं है किसी भी तरह का, यह आप मान के चलिए। जेजेपी का जो जाट वोट बैंक था वो सारे मतदाता शिफ्ट होकर इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ चले गए हैं। और जिस तरह से एपिसोड हुआ है, अब जाट वोट बैंक या अन्य जो भी वोट बैंक है जेजेपी का, वो भली भांति समझ रहे हैं अगर भारतीय जनता पार्टी ने ये ड्रामा खेल किया है ताकि जाट वोट बैंक जो कांग्रेस और इनेलो को जा रहा था उसको कैसे हिस्सों में बांटा जाए। तो जेजेपी को अलग करके वो अपने आप को बेचारा साबित करेंगे और कैंडिडेट खड़ा करेंगे तो वो जाट वोट बैंक कुछ परसेंटेज इनेलो कर उनका काट सके, मगर ऐसा हो नहीं रहा है। वो जेजेपी को ही उसका ज्यादा नुकसान हुआ इस प्लानिंग का। अब जेजेपी के ही कार्यकर्ता नेता छोड़ के इनेलो में जा रहे हैं, अन्य पार्टियों में जा रहे हैं, तो वो जो जाट वोट बैंक जब ये इकट्ठा संगठित हो जाएगा, अलायंस में आ जाएंगे, तो उनके दिमाग में किसी तरह की कोई संशय नहीं रहेगा और वो इकट्ठा होकर के बहुत कड़ी टक्कर देंगे। चलिए अंतिम सवाल कर लेता हूं, गुड़गांव लोकसभा सीट पे अगर इनेलो का और कांग्रेस का गठबंधन हो जाता है और कैप्टन को टिकट मिल जाती है तो क्या लगता है कैप्टन के जीत के आसार कई गुना बढ़ जाते हैं या फिर राव इंद्रजीत को टक्कर दी जा सकती है? मोहन जी, पहले 2014 में मुद्दा रहा था हमारे क्षेत्र का हिंदू और मुस्लिम का। जैसा भारतीय जनता पार्टी की अपनी नीति है, जिस मुद्दे पर वो काम करती है, वो मुद्दा अगर दोनों कैंडिडेट इसी इलाके के होंगे और लहर भाजपा की जो थी वो अब है नहीं, उस कंडीशन में अगर कैप्टन अजय यादव लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं, उनके साथ अगर आम आदमी पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल का वोट बैंक जुड़ता है तो यकीन मान के चलिए अब बड़ी कांटे की टक्कर होगी और हार जीत का जो मार्जिन होगा वो बहुत मिनिमम होगा, ये आप यकीन करके चलिए। और इसका प्रभाव अन्य जो आसपास के जो लोकसभा क्षेत्र है उन पे भी असर पड़ेगा, ये फाइनल है। ये फाइनल है। तो बता दिया विनय यादव जी ने क्या गठबंधन का रुख हो सकता है। अगर इनेलो के साथ कांग्रेस का गठबंधन होगा तो जाहिर है चुनावी समीकरण बदलेंगे, क्योंकि इनेलो का अपना वोट बैंक है, उसका भी कई प्रतिशत वोट बैंक है और कितना प्रभाव पड़ेगा ये गठबंधन के बाद पता चलेगा। लेकिन हमारा एक आकलन है कि इस वक्त एक एक सीट को लेकर के बीजेपी में जैसे मारामारी हो रही है और ऐसे में इनेलो कांग्रेस के साथ आ जाती है तो बीजेपी के लिए हर सीट पर बड़ी चुनौती हो जाएगी। फिलहाल ये विश्लेषण हमने दिखाया। अगले अपडेट के लिए आप हमारे साथ बने रहिए, तब तक के लिए नमस्कार।